सेम डे पर ब्रॉक लेसनर हार भी गए और रॉयल रंबल मैच जीत भी गए। ब्रॉक लेसनर बॉबी लैशली के मैच में रोमन रेंस ने इंटरफेरेंस करी और अपने मैच में तो उनका अलग ही सीन चल रहा था। तो भाई रॉयल रंबल के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यू ने कुछ ऐसी चीजें कर दी हैं जो कि एक्सपेक्ट दी अनएक्सपेक्टेड था और कुछ डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही वियर्ड ड्रामा करके दिखा दिया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर ना सिर्फ मेंस रॉयल रंबल मैच में एंट्री करी बल्कि वाकई में उसे जीत भी चुके हैं। तो क्या सारी चीजें पेपर व्यू के अंदर हम सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. अब सबसे पहले गाइस हमको जो शो की स्टार्टिंग है वो यूनिवर्सल चैंपियनशिप के रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस के मैच के साथ देखने को मिल जाती है। रोमन रेंस की एंट्रेंस होती है, ठीक है भाई, सही लगा। एंड गाइस गेस व्हाट, सेथ रॉलिंस का विजनरी वाला थीम सॉन्ग प्ले नहीं हुआ। सेथ रॉलिंस का सिएरा होटल इंडिया एको लीमा डेल्टा यानी कि शील्ड के थीम सॉन्ग पर सेथ रॉलिंस आया, और ना सिर्फ वो उनके थीम सॉन्ग पर आए बल्कि गाइस सेथ रॉलिंस का आज का जो गियर था वो था पूरा शील्ड वाला, और वो ऐसे नाचते गाते हंसते हुए आ रहे। रोमन रेंस कह रहे भाई ये बंदा तो सच में मेरे दिमाग के साथ खेल रहा है, और एक्चुअल में रोमन रेंस की मार का सेथ रॉलिंस को मैच में कोई असर भी नहीं हो रहा था। क्या कमाल कमाल की हम लोगों ने इसमें चीजें देखी। एक वो सेथ रॉलिंस का कर्व स्टॉम्प लगाना, इसके बाद भी वो रोमन रेंस को नहीं हरा पा रहे, उन्होंने पेडिग्री लगाने की कोशिश भी करी। वो मनी इन द बैंक में भी एक बार हुआ था, मुझे याद है, जब रोमन रेंस स्पीयर देने जा रहे थे लेकिन उसको पेडिग्री में उन्होंने कन्वर्ट किया। सेथ रॉलिंस ने शील्ड का वो पावर बॉम्ब भी लगाया, जैसे वो मिलके लगाते थे ना, तो यहां पर उन्होंने एक तरीके से पूरा रोमन रेंस को मॉक करने की कोशिश करी और पता लग रहा था कि सच में रोमन रेंस के दिमाग के साथ सेथ रॉलिंस ने खेल लिया है। लेकिन सारी बातें इसके ऊपर डिपेंड करती थी कि मैच का रिजल्ट क्या होना है। क्या सेथ रॉलिंस एक्चुअल में जीतेंगे, क्या रोमन रेंस यहां पर अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड कर पाएंगे। मैं सही बता रहा हूं, जितना सही मुझे मैच लगा था ना, इसका जो फिनिश था डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ही घटिया और वाहियात बुक किया, क्योंकि अपना गिलेटिन चोक लगाया रोमन रेंस ने और सेथ रॉलिंस ने रोप्स को टच भी कर दिया, लेकिन बावजूद इसके रोमन रेंस छोड़ते नहीं है और रेफरी को जो है मैच डिस्क्वालिफिकेशन में एंड करना पड़ा। आप जीत तो गए सेथ रॉलिंस, लेकिन आपको पता है मैच का जो रिजल्ट है वो टाइटल चेंज तब तक नहीं होता जब तक डिस्क्वालिफिकेशन वाली चीज यहां पर क्योंकि थी, तो टाइटल चेंज यहां पर नहीं होना था। रोमन रेंस ने चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया मैच को हारने के बावजूद भी। अब सबसे घटिया बात पता है क्या है, ऊसोस को मैच में नहीं लाने देना है। इससे फैंस को लग रहा था कि एटलीस्ट डिस्क्वालिफिकेशन तो नहीं होगा, लेकिन भाई तुमने एंड में किया क्या, तुमने तो वही चुल मार दी। तो भाई सेथ रॉलिंस के लिए बहुत ज्यादा सही में मुझे बुरा लगा। मैं ये नहीं कह रहा कि रोमन रेंस को चैंपियनशिप जीतनी नहीं चाहिए, ऑब्वियसली उनके पास चैंपियनशिप रहनी चाहिए, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहिए था मेरे ख्याल से यहाँ पर। तो स्टार्टिंग में कुछ ऐसा था, बट अभी ये स्टार्ट ही था, क्योंकि रोमन रेंस ने अभी कुछ और भी कमाल धमाल किया आगे। इसके बाद गाइस हमको 30 विमेन रॉयल रंबल मैच देखने को मिलता है। पूरा मैच अगर मैं बताना चला तो भाई ये वीडियो यहीं पे कभी खत्म ही नहीं होने वाली है, लेकिन मैं आपको कुछ मेन चीजें बता दूं, जैसे कि मेलिना एंड साशा बैंक्स ने जो है मैच को स्टार्ट किया। साशा बैंक्स को शुरुआत में जिस तरीके से उन्होंने एलिमिनेशन किया देखकर ऐसा लग रहा था कि वो मैच में आगे जाने वाली हैं, लेकिन बाद में जो है वो भी जल्दी एलिमिनेट हो गई। इसके बाद हम लोगों ने एक वो सेव देखा कि रेजिनाल्ड ने जो है रेजी ने डेना ब्रुक को पकड़ा हुआ था, मतलब वो एलिमिनेट नहीं होने से उन्हें बचा लिया था, हालांकि बाद में वो एलिमिनेट हो जाती हैं। सोनिया डेविल को हम लोगों ने देखा जिन्होंने आई थिंक 11 नंबर पर एंट्री करी थी। वहां पर वो अपनी जैकेट पहले पहने रखती हैं, मतलब कि अभी मैं जैकेट वाले रोल में हूं तो मैं मैच के अंदर नहीं जाऊंगी। बाद में उन्होंने जैकेट उतारी और उसके बाद जो है नेओमी के साथ उनके पंगे भी होते हैं, हालांकि सोनिया डेविल को जीतना नहीं था। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक अच्छा सा सीन दिखाया। इसके बाद हमको बड़े स्टार्स देखने को मिले, जैसे कि हमको बेला ट्विंस यहाँ पर देखने को मिली, लीटा देखने को मिली, लेकिन गाइस सबसे बड़ी चीज जो कि विमेंस रॉयल रंबल के अंदर थी वो था 28 पर आई गेस, हाँ, रोंडा राउजी ने अपना रिटर्न किया विमेंस रॉयल रंबल मैच के अंदर। एंड ना सिर्फ रिटर्न किया बल्कि एंड में जब रोंडा राउजी एंड शार्लेट फेयर बची हुई होती हैं तो उन्होंने शार्लेट फेयर को जो है कर दिया काम, उनका काम तमाम, और रोंडा राउजी इस तरीके से इस मैच को जो है जीत जाती है, यानी कि वो विमेंस रॉयल रंबल मैच की विनर है। जब रोंडा राउजी की एंट्री हुई थी ना तो उसी टाइम में पता चल गया था भाई अब कोई रोंडा राउजी से थोड़ी जीतने वाला है, मतलब ऑब्वियसली उनको रोंडा राउजी को जिताना था। अच्छा विमेंस रॉयल रंबल मैच था, मतलब पार्टिसिपेंट पहले से पता था, थोड़ा सा आप लोग कह सकते हो कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज होगी, लेकिन हाँ फिर भी उस हिसाब से रॉयल रंबल मैचेस यूजुअली अच्छा ही डिलीवर करते हैं। और यहाँ पर मैं इस मैच से भी एंटरटेन हुआ, क्योंकि अगर आप लाइव ऐसे बैठ के देख रहे हो तो आपको देखने में मजा आता है कि हाँ अब कौन आ रहा है, अब कौन आ रहा है। तो रॉयल रंबल मैचेस का एक स्पेशल फैक्टर है। इसके बाद गाइस हमको रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच देखने को मिलता है, और जब आपको इतना अच्छा वुमेन्स रॉयल रंबल मैच देखने को मिल जाए उसके बाद आपको वुमेन्स डिवीजन का एक सिंपल मैच जहां पर दो बंदे लड़ रहे हैं, तो क्या आपको उस मैच को देखने में मजा आएगा। तो भाई मजा सच में नहीं आया, ये नहीं कह रहा मैच बेकार था, लेकिन हाँ मैच की जो पेस है वो काफी स्लो होती है। डू ड्रॉप स्टील स्टेप्स पर एक बार बुरी तरीके से पटक के भाई उनकी तो गर्दन ऐसे कमर सब कुछ मुड़ गई थी, मुझे लग रहा था भाई ये क्या हुआ। इसके अलावा स्लीपर होल्ड में इतने टाइम से फंसाया हुआ है जो कि मैच को बोरिंग बना रहा था, लेकिन हाँ मैच ने बाद में पेस पकड़ी और रोज पर टंगा के लेग ड्रॉप लगाया था बेकी लिंच ने उनके ऊपर। और सबसे बड़ा सवाल ये था कि क्या बेकी लिंच लगा सकती हैं डू ड्रॉप को मैन हैंडल। बहुत सही खेल गई यार बेकी लिंच, क्योंकि उन्होंने क्या किया, डू ड्रॉप को मिडिल वाले रोप के ऊपर रखा और वहां से पकड़ के उन्होंने मैन हैंडल जो स्लैम है वो लगा दिया, और इस तरीके से पिन फॉल के सारे से बेकी लिंच ने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया। एक्सपेक्टेड था कि बेकी लिंच अपनी चैंपियनशिप को रिटेन ही करेंगे, और वो चीज जो है उन्होंने इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर करी। इसके बाद गाइस आता है वो वाला मैच जो कि फैंस का ड्रीम मैच है, ब्रॉक लेसनर वर्सेस बॉबी लैशली फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप।
बॉबी लैशली आते हैं, ब्रॉक लेसनर आते हैं एंड गाइस जो अनाउंस है ऑब्वियसली वो पॉल हेमन ने किया था। और शुरुआत में इन दोनों के बीच में थोड़ा सा एमएमए वाला फील लगा, तो मुझे लगा क्या ये फाइट पूरी एमएमए टाइप की बनने वाली है, लेकिन नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर ऐसा नहीं किया। केन वेलास्केस वाली जो सीन था वो यहाँ पर नहीं दोहराया गया। सुप्लेक्सेस आफ्टर सुप्लेक्सेस, ब्रॉक लेसनर की बात नहीं कर रहा हूँ भाई मैं, एक तरफ से ब्रॉक लेसनर सुप्लेक्स लगा रहे हैं, एक तरफ से बॉबी लैशली सुप्लेक्स लगा रहे हैं भाई। यहाँ पर एक दूसरे के सुप्लेक्स कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब दोनों बंदे इतने स्ट्रांग हैं। इसके बाद हम लोगों ने ये भी देखा कि बॉबी लैशली ने स्पीयर का भी यहाँ पर जो है यूज किया, लेकिन ब्रॉक लेसनर रिंग से बाहर चले जाते हैं। हर्ट लॉक के अंदर उन्होंने फंसा, और जिस टाइम पर उन्होंने ब्रॉक लेसनर को हर्ट लॉक में फंसाया, मेरी तो सांसें सच में चढ़ गई थी। मुझे लगा चलो ब्रॉक लेसनर हारने में ये बात मान सकता हूँ, क्या सबमिशन के सहारे से हारेंगे भाई, ये मेरे से बिल्कुल भी हिसाब नहीं होता। प्रेडिक्शन में मैंने ब्रॉक लेसनर हारेंगे ये प्रेडिक्ट किया था एंड हुई वो चीज़, लेकिन मैं कह रहा था ये चीज़ कैसे होगी, बट डब्ल्यूडब्ल्यू ने वो चीज़ निकाली जो कि मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी सारे लोगों ने लिखी भी थी कि उन्होंने F5 भी लगा दिया। हालांकि रेफरी लपेटे में आ जाता है तो रेफरी को भी लग जाती है। रोमन रेंज कहते हैं अच्छा भैया अपने मैच में तो मैंने चुल कर दी है, अब क्यों ना ब्रॉक लेसनर के मैच में टांग अड़ाई जाए। रेफरी था नहीं, पॉल हेमन भाई साहब फिर से दगाबाज निकले। मैंने आपसे क्या कहा था, जब वो ब्रॉक की साइड होंगे तो हमको लगेगा कि वो रोमन की साइड है, जब वो रोमन की साइड होंगे तो हमको लगेगा वो ब्रॉक की साइड है। गेम खेल लिया भाई पॉल हेमन ने आज ब्रॉक लेसनर के साथ। रोमन ने कहा ला बेटा बेल्ट दे, और वो बेल्ट पॉल हेमन ने पकड़ाई रोमन रेंज को, रोमन रेंज ने वो बेल्ट मारी ब्रॉक लेसनर को। बॉबी लैशली कहते हैं यार मेरा काम तो बड़ा आसान हो गया, सिंपली उन्होंने पिन कर दिया जाके ब्रॉक लेसनर को एंड हियर इज योर न्यू डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन, द ऑलमाइटी एरा फिर से शुरू हो चुका है। बॉबी लैशली बन गए चैंपियन। मेन बात ये थी कि रोमन रेंज ने मैच में इंटरफेरेंस करी और ब्रॉक लेसनर चैंपियन बने, वो तो एक अलग ही चीज है, लेकिन ब्रॉक लेसनर की कहानी अभी मैच में प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर खत्म नहीं हुई है, उसके बारे में बात करेंगे आगे। लेकिन गाइस इसके बाद हमको देखने को मिलता है मिक्स टैग टीम मैच, और अगेन ये मैच भी अच्छा था, लेकिन आपको जब आपको ऐसे बड़े बड़े मैचेस के बाद ऐसा मैच देखने को मिले तो उतनी एक्साइटमेंट नहीं रहती है। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि वो जो ब्रिक था या फिर पर्स था उससे भी अटैक किया एक बार फिर से मरीज ने। इसके अलावा हम लोगों ने डबल स्पीयर भी देखा, और एंड में जो है दोनों ही सुपरस्टार ने मिलकर अपना फिनिशर लगाया, एज और बेथ फिनिक्स ने। और एक टाइम पर वैसे इतना ज़्यादा कोई कोऑर्डिनेशन बैठा नहीं था, लेकिन यहाँ पर भी इसके बाद जो है एज ने पिन कर दिया मिस को, और ऑब्वियसली इस मैच का रिजल्ट काफी प्रेडिक्टेबल था। लेकिन क्राउड यहाँ पर काफी जो है इंगेज था मैच से, क्योंकि उनको बेथ फिनिक्स एंड एज एक साथ देखने को मिल रही थी, तो वो इस मैच का काफी अच्छा फैक्टर था। अब बात करते हैं गाइस हम लोग शो के मेन इवेंट की, जिसके बारे में थोड़ा सा टाइम बचा है ताकि मैं अच्छे से बात कर सकूं। हमको देखने को मिलता है मेंस रॉयल रंबल मैच, और जो स्टार्टिंग है वो करते हैं रेसलमेनिया में एक दूसरे के अपोनेंट रह चुके एजे स्टाइल्स एंड शिंजुके नाकामुरा। एजे स्टाइल्स आते हैं पहले, उसके बाद शिंजुके नाकामुरा आते हैं, तो क्राउड में वैसी एनर्जी भर गई थी कि भाई हमको ये दोनों सुपरस्टार स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा जो हमने मैच के अंदर पहला मूवमेंट आना देखा वो जॉनी नॉक्सविल का था, जब वो सैमी ज़ेन के साथ पंगे में आ जाते हैं। हालांकि जॉनी नॉक्सविल की पूरी बेइज्जती हो गई यार यहाँ पर, मुझे लग रहा था उनका सेलिब्रिटी वाला स्टेटस है तो उनको कुछ दिखाएंगे, सबने पेल पूल किया और उनको बाहर भगा दिया, उनकी कोई इज्जत ही नहीं यहाँ पर रही। ऑमस आए 11वें नंबर पर, और ऑमस ने आते ही जो है स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों को आई थिंक एलिमिनेट किया था। उसके बाद आते हैं हमारे मास्टरमाइंड चैट गेबल। उन्होंने कहा भाई मेरी डिग्री काफी अच्छी है, मैं तुम सबको बताता हूँ, हम सब मिलकर गेम खेलते हैं और ऑमस को एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि अगर ये बंदा अकेले हम इसके पीछे पड़े तो एक एक करके तो ये सबको गिरा देगा। और गाइस यही वाली ट्रिक चैट गेबल की काम करती है, और रही सही कसर जो है एजे स्टाइल्स ने पूरी कर दी। जब उन्होंने सब बंदे मिलकर तो गिरा ही रहे थे, उसमें आके पीछे से और अटैक कर दिया, धक्का लगा और जो ऑमस है वो एलिमिनेट हो जाते हैं। अगर उस तरीके से ऑमस को एलिमिनेट नहीं करते तो मेरे ख्याल से फिर कौन ही ऑमस को एलिमिनेट कर पाता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है ऑमस को इस तरीके से मैच से बाहर निकालने का सीन बनाया। इसके बाद हमने देखा कि जो स्टाइल्स हैं वो एलिमिनेट हो जाते हैं, मुझे लग रहा था वो लंबे टिकेंगे, लेकिन हाँ मैट कैप पहुंचने उनको जो है एलिमिनेट कर दिया। और उसके बाद गाइस जो एक्सपेक्टेड नहीं था वो चीज़ थी ड्रू मैकिंटायर, जिनके बारे में रिपोर्ट्स मैंने भी आपको बताई थी कि वो रॉयल रंबल के अंदर नहीं आने वाले, लेकिन वो रेसलमेनिया से पहले आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं उनकी इंजरी वाला स्टेटस कैसे सही हो गया। ड्रू मैकिंटायर आए और भाई जो उन्होंने अपना गुस्सा निकाला है यार मैट कैप मॉस और कॉर्बिन के ऊपर, उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम हुई थी, मतलब वो तो स्टोर लाइन में था भाई। आते ही सबसे पहले तो उन्होंने उनको एलिमिनेट कर दिया, और ड्रू मैकिंटायर के आने से मैच में जो है एनर्जी पकड़ना शुरू हो गई थी। इसके बाद एक कोफी किंगस्टन की तरफ से बॉच हो गया यार, मतलब वो रॉयल रंबल में अपने मूवमेंट्स करने के लिए जाने जाते हैं ना, इस बार वो कूद के बैरिकेड के ऊपर तो गए, लेकिन उनका यार पैर टच हो गया, वो मुझे सही में अच्छा नहीं लगा यार, क्योंकि कोफी किंगस्टन इतने सारे अच्छे मूवमेंट दे चुके हैं रॉयल रंबल के अंदर, तो ये चीज़ देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। अगर हो जाता तो यार सही रहता। फिर हमने देखा कि बैड बनी आते हैं 27 नंबर के ऊपर, हालांकि एंटरटेन तो उन्होंने किया, रे मिस्टेरियो के साथ मिलकर भी उन्होंने काफ़ी चीज़ करी, तो मज़ा आया उनको देखने में। लेकिन अभी क्या मज़ेदार चीज़ हुई वो बची है। 28 के ऊपर आते हैं शेन मैकमैन ने आकर भी जो है अपने जलवे दिखाया, एलिमिनेशन उन्होंने भी करी। 29 पर आते हैं रैंडी ओर्टन, जो कि इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट में से भी एक थे। लेकिन गाइस 30 नंबर के ऊपर आते हैं कोई और नहीं बल्कि द बीस्ट ब्रॉक लेसनर, और जब ब्रॉक लेसनर मैच के अंदर उतरे किसी बंदे के पास कोई मौका नहीं था, फिर चाहे वो रिडल हो, बैड बनी के साथ उनको उनका फेस टू फेस सेगमेंट देखने को मिला। रैंडी ओर्टन को उन्होंने एलिमिनेट किया, सारे सुपरस्टार को भगा भूगू के उन्होंने जो कहानी खत्म कर दी। हाँ रैंडी ओर्टन जब आए थे तो उनकी तरफ से आरकेओ वगैरह भी थे, रिडल के साथ एक अच्छा सा उन्होंने आरकेओ करने वाला सीन बनाया था। लेकिन भाई रिडल को तो ब्रॉक लेसनर ने ऐसे उठा के फेंका जैसे भाई बॉल को उठा के कोई फेंक रहा हो। और लास्ट में गाइस
ब्रॉक लेसनर एंड ड्रू मैकिंटायर बचते हैं। और याद आती है आज से 2 साल पहले की है ना रॉयल रंबल, वहाँ जहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीते थे रॉयल रंबल, उसी बात को शायद ड्रू मैकिंटायर वहां पर बोल भी रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि आज का सिनेरियो काफी अलग है, सिर से सिर मिला रहे होते हैं ड्रू मैकिंटायर ब्रॉक लेसनर से कि मैं तुझे देख लूंगा, तुझे ये कर दूंगा, तुझे वो कर दूंगा। लेकिन गाइस ये मूवमेंट था ब्रॉक लेसनर का, जब शेर पहले से ही घायल है तो उसके सामने किसी को क्या ही टिकना था। ब्रॉक लेसनर ने F5 लगा के ड्रू मैकिंटायर को मैच से बाहर कर दिया। एंड गाइज यहां से क्या रास्ता खुलता है, यहां से रास्ता खुलता है कि ब्रॉक लेसनर भली चैंपियनशिप जरूर हार गए, लेकिन उनके पास आगे चैलेंजर पिक करने का मौका है। तो गाइज मैंने आपसे प्रेडिक्शन वीडियो के अंदर कहा था कि रोमन रेंज चैंपियनशिप को रिटेन करेंगे, वो चीज हो गई। मैं ये प्रेडिक्शन गिना नहीं रहा, मैं एक्चुअल में बता रहा हूँ कि हाँ एक्चुअल में रॉयल रंबल प्रेडिक्टेबल हो जाती है। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि बॉबी लैशली चैंपियनशिप जीत जाएंगे मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग, वो भी हुआ। फिर मैंने आपसे कहा था कि ब्रॉक लेसनर मेंस रॉयल रंबल मैच में एंटर करके उससे जीतेंगे। एंड एक्चुअल में वही चीज हमको इस प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर देखने को मिलती है। ओवरऑल कार्ड के ऊपर से बताऊं जितना अच्छा लग रहा था, उससे थोड़ा सा एक कम अच्छा था, क्योंकि मेरे ख्याल से मेन रीजन ये था कि भाई मैं सच में सोते इसे मैं एक्चुअली सोया नहीं था रात में, तो उसके बाद मैंने इसको जब पूरा देखा तो मैं देखते देखते एंड में थक गया था। तो शायद ये इवेंट काफी लंबा था, लेकिन ओवरऑल रॉयल रंबल के मैचेस अच्छे होते तो आप इसको एंजॉय करोगे। बाकी आपको ये शो कैसा लगा रिएक्शन कमेंट में बताना। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, चैनल को आप लोग कर सकते हो सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।